हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो एसएससी ने न्यू रिक्रूटमेंट रिलीज की है फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई। इट्स द गोल्डन चांस फॉर ऑल द एसएससी एस्पिरेंट्स और गवर्नमेंट जॉब सीकर। तो चलिए जल्दी से नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की 17 जून से लेकर 16 जुलाई। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, इससे पहले ही फिल कर लीजिएगा क्योंकि रश हो जाता है बाद में, फिर हमें दिक्कत आती है, सिस्टम डाउन भी हो जाता है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है 18 जुलाई और ऑफलाइन चालान जनरेट करने की 20 जुलाई। 2 एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा सितंबर से लेकर अक्टूबर के मंथ इसी ईयर लिया जाएगा और पेपर 2 जो है नेक्स्ट ईयर मार्च के मंथ में लिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, सब इंस्पेक्टर जीडी एंड सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल के लिए वैकेंसीज हैं। तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल्स ओनली। तो फ्रेश रिक्रूटमेंट जो है वो 32 फॉर अनरिजर्व, 9 फॉर ईडब्ल्यूएस, 6 फॉर ओबीसी, 11 फॉर एससी एंड 15 फॉर एसटी। तो टोटल जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है वो 73 है फॉर मेल्स। और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए है 35 फॉर अनरिजर्व, 8 फॉर ईडब्ल्यूएस, 17 फॉर ओबीसी, 12 फॉर एससी एंड 6 फॉर एसटी। टोटल हुई 78। ये फीमेल्स के लिए थी। और सब इंस्पेक्टर जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस सीएपीएफ के लिए क्या, तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। ये चाहते रिजर्वेशन जो होगा वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को जो भी दी जाती है रिलैक्सेशन वो डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। नेशनल, ये सब नेशनैलिटी हमको पता है। एज लिमिट हमारी 20 से लेकर 25 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स, ओबीसी एंड एक्स सर्विसमैन को। तो एससी एसटी को 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है एज में, तो ओबीसी को 3 ईयर्स की और एक्स सर्विसमैन को भी 3 ईयर्स की। विडोज जो हैं, डिवोर्स वीमेन, इन लोगों के लिए 35 ईयर्स तक की एज है। और जो विडोज एससी एसटी में आती हैं उन लोगों के लिए 40 ईयर्स तक की। फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी रिलैक्सेशन दी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 30 ईयर्स तक की एज है और ओबीसी के लिए 33 और एससी एसटी के लिए 35 ईयर्स तक की एज में रिलैक्सेशन दी गई है। जो भी रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही दी गई है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए हमारे पास। ये नहीं कि हमारा वेटिंग में रिजल्ट चल रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ वो ही अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास उनकी बैचलर डिग्री उनके हाथ में है। यहाँ पे इन लोगों ने इस चीज़ को अलग से कोट भी किया गया है। और जो मेल कैंडिडेट्स है जो एसआई के लिए दिल्ली पुलिस में अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल एंड कार का ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो फोटोग्राफ होगा उसमें जिस दिन फोटोग्राफ क्लिक किया गया है उसकी डेट भी होनी चाहिए। फोटोग्राफिक प्रिंटेड होना चाहिए। यहाँ पे डायमेंशंस दी गई हैं, फोटो की डायमेंशन भी दी गई है। एप्लीकेशन फीस जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ है। विमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, दे आर एग्जम्प्टेड फॉर फी। और जो एससी एसटी ईएसएम और से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए भी कोई एग्जामिनेशन फी नहीं है। ये सेंटर्स हैं, आप लोग अपना सेंटर देख सकते हैं यहाँ पे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर किस तरीके का होगा, पेपर 3 तरीके का होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 में पेपर 2 ये दोनों ही रिटन एग्जामिनेशन होंगे। पेपर 3 जो होगा वो फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा। पेपर 1 में 4 टॉपिक्स आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सारे ही 1 मार्क्स के ईच होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और ये एग्जामिनेशन आपका सितंबर से लेके अक्टूबर के मंथ में इसी ईयर लिया जाएगा। पेपर 2 जो है
वो उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जो कि 200 मार्क्स का होगा। ये भी 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। ये नेक्स्ट ईयर मार्च के मंथ में दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। एग्जामिनेशन 1 एंड एग्जामिनेशन 2 दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। तो एग्जाम क्वेश्चन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनके लिए एक बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है उनके लिए। जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनके लिए 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। और जो बी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको 6 मार्क्स, और जो ए सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको 4 मार्क्स उनके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही एड ऑन कर दिए जाएंगे। फिजिकल इंड्योरेंस है, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 क्लियर कर लेते हैं उसके बाद इनका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी ज़रूरी है। चेस्ट उनकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड अप टू 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। जो कैंडिडेट्स हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंड अप टू 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 77 एंड एक्सपेंड अप टू 82 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ हाइट है जो कि 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट्स हिली एरिया से बिलोंग करती हैं या नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हैं उन लोगों के लिए सिर्फ 155 सेंटीमीटर ऑफ हाइट होनी चाहिए। और जो जितनी भी विमेन हैं, विमेन कैंडिडेट्स जो एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए सिर्फ 154 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो वेट होगा उनकी आइडियल हाइट होनी चाहिए, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट जो होना चाहिए आइडियल होनी चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग। फिजिकल इंड्योरेंस में क्या क्या होगा? फॉर मेल कैंडिडेट्स है ये 16 सेकेंड में 100 मीटर की रेस होगी, दूसरी रेस भी होगी 6.5 मिनट्स की होगी, 1.6 किलोमीटर तक रन करना होगा। लॉन्ग जंप है, 3 चांसेस मिलेंगे, 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप है। और हाई जंप भी है, 3 चांसेस अगेन मिलेंगे, 1.2 मीटर तक इनको हाईली जंप करना है। शॉर्ट पुट है, 4.5 मीटर अप टू इनको अपना बॉल थ्रो करना है। 3 चांसेस में भी दिए जाएंगे। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली 18 सेकेंड्स की 100 मीटर की एक रेस होगी। उसके बाद दूसरी रेस होगी 4 मिनट्स की 800 मीटर्स की। लॉन्ग जंप है 3 चांसेस मिलेंगे लॉन्ग जंप के लिए, 2.7 मीटर अप टू इनको लॉन्ग जंप करनी होगी। हाई जंप है उसके लिए भी 3 चांसेस मिलेंगे, 0.9 मीटर तक इन लोगों को हाईली जंप करना होगा। हाइट में जो भी रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही दी गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है जब आपका पेपर 2 क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको एक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, जो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कहीं से भी डिस्पेंसरी से बनवा सकते हैं। और वो उसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कंप्लीटली फिट है। अगर आप थोड़े सा भी अनफिट हुए तो आप लोगों को उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आई साइट जो है वो 6/6 की होनी चाहिए, बेटर आई साइट होती है। 6/9 की होगी तो आपकी वर्स्ट आई साइट होगी। कैंडिडेट्स के जो फुट होते हैं वो फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में कर्व होना चाहिए, घुटने जो आपस में मिलने नहीं चाहिए। मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से वो लोग कंप्लीटली फिट होने चाहिए। इसके बाद इन लोगों की जो लोग अपॉइंट हो जाते हैं और उनके लिए 7 तरीके की हिंड्रेंसेस होंगे, मतलब और भी टेस्ट होंगे। ये 7 टेस्ट होंगे। टैटू, तो टैटू एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि हमें टैटू बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए। तो टैटू के लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी है कि कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए और साइज कितना होना चाहिए। तो ये रिलीजियस से रिलेटेड, अपने रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। लोकेशन, तो ये ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि जब आप ड्रेसअप हो तो वो आपको कवर हो जाए, वो टैटू कवर हो जाए, ये नहीं कि वो दिखता रहे आपके फोलिम पे, बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म, जो आपका लेफ्ट फोर आर्म है वहीं पर होना चाहिए लेफ्ट में। साइज जो है वो 1/4 मतलब बहुत ही छोटा होना चाहिए।
आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो एग्जामिनेशन डे से 3 to 7 days बिफोर आपको मिल जाएगा। ये हमें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन पे वो डॉक्यूमेंट ही चलेंगे जिन पे आपका डेट ऑफ बर्थ कम्प्लीटली मेंशन होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ईयर है, जैसे कि पुराने आधार कार्ड में होता था सिर्फ ईयर होता था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर पूरी नहीं होगी तो आप लोग उसी टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एनीथिंग जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर इनमें से किसी पे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन नहीं है या वो ब्लड है चाहे है ही नहीं, तो इसके लिए आपको अपना मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जो कि आपको किसी भी बोर्ड से इशूड हो वो आप ले जा सकते हैं फॉर द डेट ऑफ बर्थ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आप ये सारे एग्जामिनेशन सारे टेस्ट पार कर लेते हैं, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसके लिए प्रेफरेंस दी गई है। 6 पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दी गई है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस को प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद बीएसएफ को, उसके बाद सीआईएसएफ को, उसके बाद सीआरपीएफ को, उसके बाद आईटीबीपी फोर्स को और लास्ट में सशस्त्र सीमा बल को। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर दिया गया है, इसे यही फाइनल है और ये इरिवर्सिबल भी है। इसको मतलब आगे पीछे भी कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन आप लोगों को एक अपना फोटो आईडी प्रूफ भी ले जाना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो ओरिजिनल होना चाहिए। आपको फोटो कॉपी उसकी नहीं ले जानी, ओरिजिनल ले जाना है। कुछ भी आप लोग अपना ले जा सकते हैं। कैंडिडेट्स के पास ये इनकी कॉपी ज़रूर होनी चाहिए, 10th की मार्क्स सर्टिफिकेट की और 12th की सर्टिफिकेट की और अपने ग्रेजुएशन की। और अगर मेल कैंडिडेट है तो डेफिनेटली उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, वो भी क्या तो बाद में आप लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ कोर्स पेपर 1, 2, 3 और कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन दी गई है कि आपको एग्जामिनेशन में या उसके बाद भी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी आप लोग करते हैं तो उसके लिए कुछ ईयर्स के लिए आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा। मतलब इतने टाइम के लिए आप लोग एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। जैसे आपने टेकिंग अवे एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल और सच, अगर आप एग्जामिनेशन रिलेटेड कुछ भी सामान अपने साथ ले जाते हैं और उनको पता चल जाता है, जैसे रफ शीट हो गया, ओएमआर शीट हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपको 2 साल के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा। आप 2 साल तक के लिए कोई भी एग्जामिनेशन एसएससी का नहीं दे पाएंगे। तो ये कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज है जिनके लिए हम लोग को ध्यान में चीज़ें रखनी है। तो यहाँ पे बस इतना ही है। डिस्क्वालिफिकेशन डेफिनेटली उसी टाइम आपको कर दिया जाएगा। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो helpful or beneficial, I hope you like this video. Then don't forget to like and share this video. And of course, don't forget to subscribe my channel. See you soon in my next video. Till then, bye bye. Take care.